नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अंकुर अपडेट्स यूट्यूब चैनल में। आपको पता है कि आज पहले दिन का यूपी पुलिस का मेडिकल लगभग 75 ज़िलों में समाप्त हो चुका है। अब ये तो नहीं कहूँगा कि 75 ज़िलों का मुझे न्यूज़ मिल गया है, लेकिन जितना मैक्सिमम मिल पाया है कि कहाँ कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए, उसकी जानकारी जुटाने के बाद मैं सोचा कि हर जगह का चार्ट दिखाऊं, उससे बढ़िया हर जगह का नोट कर लिया हूं, क्योंकि चार्ट दिखाने में वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। और रही बात ट्रस्ट की, तो वो आपके ऊपर है, मानना होगा तो मानिएगा, नहीं मानना होगा तो कोई बात नहीं। इसमें कुछ ज़िलों में लड़कियों को बुलाया गया था, कुछ ज़िलों में लड़कों को बुलाया गया था। तो कॉमन मैं एक साथ बताऊँगा, बाकी ये भी बताऊँगा कि और भी क्या क्या चीज़ें हुई। तो चलो पहले देखते हैं कि किस ज़िले में कितने लोग पास हुए, कितने लोग फेल हुए। तो देखो यहाँ स्पेलिंग गलत हो गया, ये है श्रावस्ती ज़िला। तो देखो यहाँ श्रावस्ती का स्पेलिंग गलत हो गया, VASTI। श्रावस्ती में 25 में 25 पास हो गए। ठीक है, अब यहाँ लड़की था कि लड़कों का था, ये क्लियर नहीं हो पाया। मऊ में 42 पास हुए और 9 फेल हुए। तो अगर आप टोटल काउंट कर सकते हो तो 51 कैंडिडेट को बुलाया गया था। वहीं उन्नाव में 52 पास हुए और 3 फेल हुए थे। टोटल कैंडिडेट 55 बुलाए गए थे। मेरठ में सिर्फ लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें 146 पास हुई और 4 फेल हुई। ये जो मैं फेल बता रहा हूँ उसका मतलब ये नहीं कि वो बाहर हो गई, उनको रीमेडिकल मिला है। ठीक है, गोंडा में पूरा 56 कैंडिडेट बुलाए गए थे और 56 पास हो गए। मतलब देख रहे हो कि अगर पूरा पूरा पास हो रहा है तो इसका मतलब बहुत नॉर्मल मेडिकल हो रहा है। अगर बहुत टफ होता तो इसमें से भी लोग बाहर हो जाते हैं। वहीं अगर शामली में देखें तो 83 पास हुए और 4 फेल हो गए, मतलब 4 को रीमेडिकल मिला। यहाँ टोटल गर्ल्स को बुलाया गया था। कौशाम्बी जिले में 29 पास हुए और 1 फेल हो गया, यहाँ टोटल बॉयज़ को बुलाया गया था। अगर बाराबंकी जिले में देखें तो 47 पास हुए, यानी कि पूरा पूरा रिजल्ट रहा 100%। यहाँ सभी लड़कों को बुलाया गया था। आजमगढ़ में लड़कों को बुलाया गया था, यहाँ 44 पास हुए, 5 फेल हो गए, 1 एब्सेंट हो गया। उसका कहीं सिलेक्शन हो गया होगा, नहीं तो कौन छोड़ता। इसमें टोटल 50 लड़कों को बुलाया गया था। अब आगे देखते हैं। तो अंबेडकर नगर का सबसे ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट रहा, क्योंकि पता नहीं यहाँ क्या हुआ, लड़कियाँ थीं और 64 पास हुए, 22 फेल हो गई। मतलब देख रहे हो, कुल मिला के 4 2 6 6 2 8, 86 लड़कियों में सिर्फ 64 ही पास हुए। अब हो सकता है ज़्यादा दिक्कत रही हो। बरेली में 50 में 50 लड़कियाँ पास हो गई, 100% रिजल्ट रहा। अयोध्या में 62 पास हुए, 10 फेल हुए और 3 एब्सेंट हो गए। इन तीनों का भाई इससे बढ़िया लग था किसी और डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया होगा। रायबरेली में 93 पास हुए, 4 फेल। और रायबरेली में प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहा था। देखो प्राइवेट पार्ट हर ज़िलों में नहीं चेक हो रहा। कुछ जगह के डॉक्टरों में चुल मची होती है कि लाओ ये भी देख ले। अब पता नहीं उनको क्या मतलब चुल मची है, कि चाह ही रहे हैं कि नौकरी ही ना लगे लड़कों की। मिर्ज़ापुर में 52 लड़कियां बुलाई गई थी, 52 पास हो गई, मतलब 100% रिजल्ट रहा। हरदोई में 30 पास हुए, 4 फेल हुए, मतलब 34 लड़कों को बुलाया गया था। ठीक है, मान लो रीमेडिकल मिला, अपना ये लोग व्यवस्था करेंगे कुछ ना कुछ। शाहजहाँपुर में कुल मिला के 29 लड़कियों को बुलाया गया था, जिसमें 26 पास हो गए, 3 फेल हो गए। कन्नौज में 50 लड़कों को बुलाया गया था और 50 पास हो गए। बस यहाँ दिक्कत ये थी कि प्राइवेट पार्ट यहाँ पे भी चेक हो रहा था। देखते हैं, रामपुर में 37 पास हुए थे, 8 फेल। यहाँ कुल मिला के 45 लड़कों को बुलाया गया था। फर्रुखाबाद में 30 लड़के पास हो गए, मतलब यहाँ ऐसे बुलाया गया था 30 लड़कों को, 5 लड़कियों को, जिसमें 26 लड़के पास हुए और 3 लड़के फेल हो गए। ठीक है, और 1 लड़का एब्सेंट हो गया था, कहीं सिलेक्शन हो गया होगा। और जो 5 लड़कियाँ थीं उसमें 3 लड़कियाँ पास हो गई और 2 फेल हो गए। देवरिया में 60 लड़कियों को बुलाया गया था, 60 पास हो गई। कुशीनगर में मुझे डाटा नहीं मिल पाया, क्योंकि वो लड़का कह रहा था भैया अभी हमें पता नहीं है वहाँ क्या रहा क्या नहीं। बस ये पता है कि हाँ, अभी याद है मुझे, वहाँ सभी लोग पास हो गए थे, सभी लड़के। लेकिन बस ये था कि किसी का भी चरित्र प्रमाण पत्र नहीं लिया गया। बोला गया कल आप लोग 10 बजे आइएगा, तो वहाँ चरित्र सत्यापन कल होगा। ठीक है, महाराजगंज में मुझे डाटा नहीं मिल पाया, बस ये पता चला है वहाँ कि महाराजगंज में DVPST भी बहुत टफ हुआ था और महाराजगंज में प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहा था। ठीक है, संभल में 31 पास हुए हैं, 4 फेल हुए हैं, कुल मिला के 35 लड़कियों को बुलाया गया था। अलीगढ़ में 45 पास हुए और 5 फेल हो गई हैं, यहाँ कुल मिला के 50 लड़कियों को बुलाया गया था। औरैया में 50 लड़कियाँ बुलाई गई थी, 50 पास हो गई। बलिया में 58 पास हुए और 2 फेल हो गए। और आगरा में 70 लड़कों को बुलाया गया था। रेशियो देख रहे हो, आगरा वालों ने झंडा गाड़ दिया, 70 में 70 पास हो गए। यार वहाँ तो लड़कियाँ भी मुझे देखने को मिली हैं, वो ऐसा तो नहीं उनके साथ आई थी, ये भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो सुबह गया ही था। गोरखपुर में लड़कों का था कि लड़कियों का था, ये नहीं पता चल पाया मुझे, क्योंकि बहुत ब्लर था जो चार्ट भेजा गया था, मतलब जो चस्पा था वहाँ रिजल्ट। इसमें 137 पास हुए और 13 फेल। और सुल्तानपुर में 49 लोग पास हुए और 1 फेल। भैया मेरा तो बोलते बोलते हालत ख़राब हो गई। अगर 75 जिला का मिल गया होता तो
सोचो कई बार ब्रेक लेना पड़ जाता है मुझे। तो कुल मिला के ये कह सकते हैं कि मेडिकल जितना उम्मीद था टफ़ होने का उस उतना टफ़ नहीं हो रहा है। कुछ ही ज़िलों में प्राइवेट पार्ट भी चेक हो रहा है और लड़कियां तो एकदम निश्चिंत रहे, बहुत ही फ्रेंडली डॉक्टर हैं, बहुत ही आसानी से हो जा रहा है। ठीक है, तो टेंशन फ्री होके जाइएगा। बस एक चीज़ का आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, जो सम्भ्रांत व्यक्ति का सर्टिफिकेट है, मतलब जो सम्भ्रांत व्यक्ति वाला चरित्र प्रमाण पत्र है, वो एक पे मत ले जाइएगा, अलग अलग बनवाइएगा। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जैसे ये शपथ पत्र का प्रारूप एडमिट कार्ड के साथ भेजे थे, वैसे ही अगर उसका भी दे दिए होते अलग अलग तो इंसान बनवा के जाता। बट कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसा बनना चाहिए। जब आप मेडिकल कराने जाओगे तो आपको ऐसा ही एक पेज मिलेगा जिस पे लिखा हुआ उपस्थित रजिस्टर का प्रारूप, मतलब वहाँ आप उपस्थित हुए हो, उस पर एक फ़ोटो लगेगा। 10 फ़ोटो लिखा था, सिर्फ एक फ़ोटो लग रहा है। यहाँ आप अपने भर्ती बोर्ड का क्रमांक जो रहेगा, अनुक्रमांक, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, स्थायी पता, ये सारी चीज़ें भर देना। और आप चाहते हो जहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट है वो भर देना, बाकी मोबाइल नंबर और उसके नीचे अंगूठे का जो बायां निशान है वो, और यहाँ साइन करके ये जमा कर दोगे। ये सबको करने को मिलेगा। बाकी मैं आपको बता देता हूँ कौन सा प्रारूप लेके जाना है। देखो, जो मैं आपको बताया था या जो सब लोगों ने बताया था, उस पर यहाँ पे भी था और यहाँ पे भी था। तो आपको करना क्या है, एक रहना चाहिए, मतलब ऐसे ही जैसे ही आपको दिख रहा है ऐसे 2 प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा, दोनों पे अलग अलग साइन करवा लीजिएगा। ये यहाँ पे भी रहेगा तो चलेगा, ये यहाँ पे भी रहेगा तो चलेगा। ठीक है, तो इसको बनवा लीजिएगा। अभी आपके पास टाइम है, आप जाके, क्योंकि देखो होम डिस्ट्रिक्ट में होने का ये फ़ायदा है ना कि दोबारा आप जाके बनवा सकते हो। ठीक है, तो टेंशन फ्री रहिएगा, आराम से इसको जाके बनवा लीजिएगा। बाकी अभी थोड़ी देर में मैं लड़कों का मेडिकल किस तरीके से हुआ, अंदर जाने के बाद क्या क्या चीज़ें चेक हुई, मैं अभी बता दूंगा, क्योंकि अभी एक लड़के से बात हुई है। हाँ, इतना श्योर है कि हर जगहों पे कहीं थोड़ा ज़्यादा चेक हो रहा है, कहीं थोड़ा कम चेक हो रहा है। तो इस चीज़ को लेके टेंशन फ्री रहिएगा, सब ऊपर वाले के हाथ में, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। यहाँ तक अगर भगवान लेके आए हैं तो आगे भी अच्छा होगा। बाकी मैं सोचा कि आपको बता दूँ कि किस ज़िले से कितने कैंडिडेट पास हुए हैं। अब इससे ज़्यादा जानकारी जब मिलेगी तो मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के डाल दूँगा, क्योंकि एक वीडियो में इतना लंबा बता पाना बड़ा मुश्किल काम है। मैं थक गया आज वीडियो बनाते बनाते। अगर इसके बाद भी आपको मेहनत नहीं दिख रही हो तो कोई बात नहीं, लेकिन सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, भले ही मन ना करता हो। और जो मैंने अभी वीडियो डाला है यूपी जो एसआई है और यूपी कांस्टेबल के हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट है, इतना मेहनत से बना रहा हूँ, तुम लोग देख काहे नहीं रहे हो? नहीं आ रहा है क्या? मतलब सिर्फ अपना स्वार्थ साध रहे हो? भाई इतना मेहनत कर रहा हूँ यार, कम से कम वीडियो तो देख लो। नहीं देखो तो एक बार क्लिक तो कर दो कम से कम। बनाओगे, एडिट करोगे, बहुत टाइम लगता है, और अच्छे लेवल का क्वेश्चन, ऐसा नहीं है तुमको कुछ वो क्या बोलते हैं लेवल तो सबका निकलेगा, वो वाला नहीं काट रहा हूँ मैं। ठीक है, तो उसको भी थोड़ा सा, अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देखे हो तो उसको भी जाके एक बार कम से कम, कुछ नहीं तो थोड़ी देर देख लो। ठीक है, ओके। फिर अभी मैं लड़कों का मेडिकल कैसे हुआ ये भी बताता हूँ, तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार करो। और जिनका कल मेडिकल है, बस एक चीज़ सुधार करने की ज़रूरत है आपको, कि जो सम्भ्रांत व्यक्ति वाला सर्टिफिकेट है वो अलग अलग बनवा लीजिएगा, बाकी सब कुछ वैसे ही है। ठीक है, ओके। फिर आप लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय।